नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। जिले भर में सुबह 10 बजे से पेट्रोल पंप बंद है, जो शाम 6 बजे खुलेंगे। प्रदेश के पेट्रोलियम डीलर्स ने समयबद्ध हड़ताल का फैसला लिया था। करीबन 220 पेट्रोल पंप जिले भर में बंद है। 4 कंपनियां के पंप बंद है। आज व कल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। इस पर भी सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 15 सितंबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने, डीलर्स कमीशन वृद्धि की मुख्य मांगों को लेकर हड़ताल। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सचिव अमित जायसवाल ने बताया कि हमारे प्रदेश में पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात के मुकाबले में वेट कई गुना ज्यादा है। राजस्थान में सर्वाधिक वेट दर पेट्रोल पर 31.04% और डीजल पर वेट 19.30% है, जिससे प्रदेश की जनता को पड़ोसी राज्यों के मुकाबले महंगा पेट्रोल डीजल तो मिल ही रहा है, साथ ही राज्य सरकार को राजस्व की हानि भी हो रही है। जायसवाल ने बताया कि कुछ वर्षों में पेट्रोल डीजल में दाम कई गुना बढ़ने के बावजूद भी डीलर मार्जिन में कई वर्षों से वृद्धि नहीं की गई। इन मांगों को लेकर पंप डीलर्स को मजबूरन हड़ताल पर जाने को विवश होना पड़ रहा है। हालांकि आवश्यक सेवाओं के तहत एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि आपातकालीन सेवाओं को हड़ताल से मुक्त रखा गया है। राजस्थान में वेट कम कर पड़ोसी राज्य है पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश के समकक्ष करने एवं मार्जिन मनी में वृद्धि करने की मांगों को लेकर राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर आज भीलवाड़ा जिले के लगभग 220 पेट्रोल पंप संपूर्ण रूप से सुबह 10 बजे से ही बंद हैं एवं आज और कल 10 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो 15 तारीख से जिले के सभी पेट्रोल पंप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। जिले के HPCL, नियारा, BPCL और IOCL कंपनी के सभी डीलर हड़ताल में सम्मिलित हैं। वे पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। संपूर्ण रूप से भीलवाड़ा के 220 पेट्रोल पंप बंद हैं। मैं अमित जायसवाल, सचिव भीलवाड़ा पेट्रोलियम डीलर। भीलवाड़ा जिले बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही है, जिससे खेतों में खड़ी सब्जी की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। किसानों की मक्का की फसल भी खेत में बिछ गई है। जिले में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है। इस बारिश को पहले दिन खेती के लिए संजीवनी माना जा रहा था। लगातार बारिश होने के कारण अब इस बारिश का दुष्प्रभाव भी सामने आने लगा है। तेज बारिश के साथ हवा चलने से कई गाँव में मक्का, उड़द, मूंग, कपास आदि की फसलों को क्षति होने लगी है। हलेड़, दांथल, सुवाणा, हरणी, सवाईपुर सहित कई गाँव में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। कई खेतों में पानी अधिक भर जाने से फसलें नीचे गल गई है, तो कुछ पीली पड़ने के साथ सूखने लगी है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग राजस्थान उदयपुर द्वारा आयोजित एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के चतुर्थ राज्य स्तरीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रतियोगिता का समापन समारोह विवेकानंद सभागार उदयपुर में रघुवीर सिंह मीणा, पूर्व सांसद के मुख्य आतिथ्य लक्ष्मी नारायण पंड्या, TSC सदस्य की अध्यक्षता तथा कचरूलाल जी चौधरी, देहात जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। समारोह में राज्य के सभी जिलों से आए बालक बालिकाओं ने रोचक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विजेता टीम को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त पर्वत सिंह चुंडावत, अमृता दादीच, कुंदन पंड्या, दिनेश ओडिचे सहित अन्य अधिकारी एवं टीम प्रभारी गण उपस्थित रहे। संगम विश्वविद्यालय भीलवाड़ा में द अब्यूज ऑफ ओल्डर पीपल विषय पर नुक्कड़ नाटिका का आयोजन किया गया। संगम विश्वविद्यालय जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन ने बताया कि विश्वविद्यालय की ड्रामेट्रिक क्लब, NCC, NSS के संयुक्त तत्वावधान में बुजुर्गों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक द्वारा विषय को प्रसारित किया तथा अंत में बुजुर्गों के साथ अच्छे आचरण का पाठ समझाया। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना, प्रोफेसर VC मानस रंजन, रजिस्ट्रार राजीव मेहता, IQAC डायरेक्टर प्रोफेसर प्रीति मेहता, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर प्रोफेसर विनेश अग्रवाल, SDG कार्यक्रम आयोजक डॉक्टर श्वेता बोहरा, डॉक्यूमेंट्री क्लब समन्वयक पूनम चौहान सहित NCC, NSS फैकल्टी स्टाफ उपस्थित थे। एपेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तत्वावधान में विश्वविद्यालय में पूर्व में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। बुजुर्गों के साथ होते दुर्व्यवहार के ऊपर, यानी कि अब्यूज ऑफ ओल्डर पीपल, और आज हम सब ने पूरे समाज को बताया है कि किस प्रकार हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। हमारे
ऊपर से स्कूल का वर्क मैं कैसे करूंगा मैनेज? ये तो तुम्हें गाड़ी तेज चलाने से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गहलोत के बेटे की हार का ताप और तेज मुझे सहना पड़ रहा है, बिना पर्यावरण के चंबल रिवर फ्रंट बना दिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आसीन कस्बे भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा में सम्मिलित हुए मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह का समर्पण, आकांक्षा, जुड़ाव इस यात्रा में मिल रहा है वो इस बात का परिचायक है कि वर्तमान में राजस्थान की जनता सरकार से परेशान है, जिसके कारण अतिशीघ्र अवसर मिलने पर यह जनता सरकार को उखाड़ फेंकने का मानस बना चुकी है। वर्तमान सरकार से किसान, आमजन व युवा परेशान है। प्रदेश में बिजली के भारी संकट के चलते किसान परेशान है। मुझे 10-11 दिन से यात्रा के मौके पर राजस्थान के कई जिलों में घूमने का अवसर मिला। सभी जगह बिजली नहीं होने के कारण से किसानों की फसल चौपट हो गई है। पटवारी व गिरदावर की हड़ताल के चलते गिरदावरी नहीं हो पा रही। राजस्थान में महिलाओं के सम्मान के साथ जिस तरह की घटना हो रही है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर में भी एक महिला भोजन करने के बाद घर से बाहर निकली, दरिंदे उसको उठाकर ले गए, गैंगरेप किया। पुलिस ने इस मामले में जले पर तेजाब छिड़कने का काम किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की राजकुमारी उस दिन राजस्थान के दौरे पर थी और उस राजकुमार ने उत्तर प्रदेश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया था, लेकिन राजकुमारी के सामने राजस्थान की हकीकत न आ जाए, इसलिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर घटना के तुरंत बाद पुलिस ने सत्य को दबाया, लेकिन सत्य को दबाया नहीं जा सकता। शाम होते होते राजकुमारी प्रियंका गांधी वापस लौटी तो भीलवाड़ा पुलिस ने गैंगरेप के मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गैंगरेप की कहा। सरकार द्वारा महिला को झूठा साबित करना इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। पुलिस मुख्यालय द्वारा गैंगरेप को ही झूठा बताया। राजस्थान की वर्तमान सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूर्ण रूप से विफल हो गई है और सरकार द्वारा तुष्टीकरण किया जा रहा है। वहीं राजस्थान में भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है। सरकार के ही मंत्री, विधायक सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मंत्री अपने केश मुंडन कराकर रावण दहन करने जैसा कदम उठाया है। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता सरकार को लेकर प्रतिक्रिया देने लगी है कि अब सरकार नहीं, सर्कस बचा है। सर्कस ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। सरकार का सर्कस खत्म होने वाला है। जहां शेखावत ने चंबल रिवर फ्रंट को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि मेरा प्रश्न यह है कि बिना किसी वैधानिक स्वीकृति के राजस्थान में सरकार ने 1850 करोड़ रुपए खर्च करके चंबल रिवर फ्रंट बनाया, वह भी ऐसी जगह बनाया जिस जगह घड़ियाल की सेंचुरी है, जबकि भारत सरकार का वन पर्यावरण मंत्रालय लगातार पिछले 8 माह से इस अवैधानिक व बिना अनुमति के हो रहे काम को रोकने के लिए चेतावनी लिखकर दे रहा था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार अराजक हो गई है। इसको लेकर किसी तरह का कानून का भय नहीं है। सरकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक तरफ सरकार अराजक हो गई है, दूसरी तरफ सरकार की अराजकता के चलते किसी पर भी नदी पर काम करना और उसके लिए सक्षम स्वीकृति नहीं लेना सरकार का काम है। चंबल रिवर फ्रंट के पास घड़ियाल से जुड़ी है, ऐसे में उससे इफेक्ट हो रही, लेकिन सरकार मानने में आजाद हो जाए। सरकार ईस्टर्न कैनाल को लेकर घोषणा करते हैं, उनमें भी यही स्थिति है। न वहां टेक्निकल क्लियरेंस है, न पर्यावरण स्वीकृति है। बिना किसी अनुमति के लठ की ताकत पर सरकार बनाने कोशिश करती है, जबकि उस मामले में मध्य प्रदेश एग्रीड है। राजस्थान के 13 जिलों की 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के सूखे कंठों पर ताला लगाने की गहलोत सरकार काम कर रही है। मेरा प्रश्न यह है कि बिना किसी वैधानिक स्वीकृति के राजस्थान में सरकार ने 1850 करोड़ रुपया खर्च करके रिवर फ्रंट बनाया, और वो भी ऐसी जगह पर बनाया जिस जगह पर घड़ियाल की सेंचुरी है। उसके बावजूद भी बनाया जब भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री, वन एंड पर्यावरण मंत्रालय लगातार पिछले 8 महीने से इनका इस अवैधानिक बिना अनुमति के हो रहे काम को रोकने के लिए चेतावनी दे रहा था, लिख करके दे रहा था, अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए दे रहा था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार, जो शब्द मैंने प्रारंभ में अपनी प्रेस वार्ता के उपयोग किया कि यह सरकार अराजक हो गई, अब इसको किसी तरह के कानून का भय नहीं है। इस सरकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, एक तरफ सरकार अराजक हो गई और दूसरी तरफ इस अराजकता की सरकार के चलते हुए राजस्थान में अराजकता व्याप्त हो गई है। क्योंकि मैंने निश्चित रूप से कहा, किसी भी नदी पर किसी भी तरह का काम करना, उसके लिए सक्षम स्वीकृति की आवश्यकता है। और वहां तो क्योंकि घड़ियाल सेंचुरी भी है जो डायरेक्टली उससे इफेक्ट हो रही थी, लेकिन जब सरकार ये मान ले और आजाद हो जाए, ये केवल एक विषय नहीं है, इस तरह के अनेक विषय हैं। सरकार जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट बनाने की बार बार मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं, उसको लेकर के भी इसी तरह की स्थिति है। न तो वहाँ टेक्निकल क्लियरेंस है, न इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस है, न वहाँ एनवायरमेंट की क्लियरेंस है,
न वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस है, न ट्राइबल एरिया क्लियरेंस है। बिना किसी अनुमति के लठ की ताकत पे सरकार बनाने की कोशिश करती है। मध्य प्रदेश एग्रीड होकर के सुप्रीम कोर्ट में जाता है और राजस्थान के 13 जिलों के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के सूखे हुए कंठों के ऊपर और अधिक ताला लगने का पाप ही अशोक गहलोत सरकार करती है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।